हेलो, वेलकम्स टू मेस मैकेनिक। तो आज हमने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी इस सीरीज में मैंने सारे के सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेता हूँ और नेक्स्ट सीरीज आने वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट का पीआईक्यू बना दूंगा। तो तुम्हारा दो काम है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और दूसरे में क्या है, पीआईक्यू सॉल्व करना है। तो पहला वाला जो सेशन रहेगा ना, ये वाला सेशन तुम चाहे तो पूरा देख सकते हो, नहीं तो इसका पीपीटी पढ़ सकते हो। उसके बाद तुमने रिवीजन कर सकते हो। ये जो पीपीटी होगा ना, एक शॉर्ट नोट जैसा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इसको कैसे यूज करोगे तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। मेरे मानोगे ना, तुम इसको एक से शॉर्ट नोट यूज करो। इसको कहाँ पर लिख लो, छोटे पेपर में, और ये शॉर्ट नोट जैसा काम आएगा तुम्हारा। और कहाँ पर तुमको डाउट हो रहा है तो वो वाला पोर्शन सिर्फ देख लो, पूरा देखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चल। तो हमने स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है पढ़ेंगे, बस स्ट्रेट लाइन देखो आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा बहुत तुमको पता होना चाहिए। जिसमें तुमको क्या पता होना चाहिए, हाँ, इस पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये चारों पॉइंट तुमको पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने लिख लिया ऐसे। कोई भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फाइंड करना है तुमको। डिस्टेंस फाइंड करना सबको आ रहे, ओके है कि नहीं? बोलो क्या डिस्टेंस फाइंड करना है? कोई भी डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। ओरिजिन शिफ्ट वाला क्वेश्चन। देखो ओरिजिन शिफ्ट में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं चाहिए। कैसे पता है क्या? देखो मैं इसमें वो लेता हूँ। इस डायग्राम तुमको याद रखना होगा। अब इस डायग्राम में कभी तुमको कोई चीज चाहिए, देखो ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है। तुमको न्यू ओल्ड का डिफरेंस चाहिए तो तुम क्या करोगे पता है क्या? देखो कितना लिखोगे। ये कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, है ना, फिर भी लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, ओल्ड वाला है। ओल्ड वाला, ओल्ड वाला से देखो इतना क्या है मेरा ओल्ड वाला, इधर से लेके स्टार्टिंग पहले ऐसा था। ये ओरिजिन चेंज होने के बाद, ये ओरिजिन चेंज होने के बाद क्या चेंज हुआ सर? एक्स से माइनस चेंज हुआ, एक्स माइनस एक्स। आंसर क्या आएगा? एक्स डेस आएगा। ये मेरा एक्स डेस है। समझ आया? क्या है तुम्हारा ये मेरा एक्स डेस है। एक्स डेस है, ये फॉर्मूला है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? एक्स डेस वाला फॉर्मूला है, एक्स डेस वाला फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ही नहीं डिफिकल्ट। सिमिलरली y माइनस के वाई डेस, इसमें से x और y तुम्हारा क्या होगा? ओल्ड कोऑर्डिनेट है। x डेस y डेस मेरा न्यू कोऑर्डिनेट है। ओके, तो क्या मानोगे सर? न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस जो सेंटर चेंज होता है, जितना ओरिजिन, जो शिफ्ट ओरिजिन होता है ना, उसको माइनस करना है। ये फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं तुमको चाहिए। तो कोई भी डायग्राम उठाओ और बना दो। Okay, इसका क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, बट कहां कहां पर थोड़ा बहुत इसका यूज हो सकता है। क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट है तो मतलब ऐसे पता गया। न्यू कोऑर्डिनेट मतलब इस छोटा वाला पार्ट, ओल्ड कोऑर्डिनेट से जितना आगे बढ़ रहा है ओरिजिन से माइनस होगा। ऐसे तुम सोच सकते हो। कितने विजुअलाइज कर सकते हो ना, वो देखो अभी ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ज्योमेट्री पार्ट में क्या होते हैं, तुम जितना विजुअलाइज कर सकते हो ना, इतना अच्छा है तुम्हारे लिए। समझ ना, विजुअलाइज कैसे कर पाते हो। ओके, चल। तो इस सेशन को मैंने थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। ओरिजिन शिफ्ट का क्वेश्चन तुमको जरूरत नहीं है, क्या दिया है बोलो? शिफ्ट कितने शिफ्ट हुआ है? कोऑर्डिनेट फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, मतलब ये ओल्ड है, एक्स और वाई, ये ओरिजिन है, एच और के। फॉर्मूला क्या है? एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एस, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के। आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ जरूरत नहीं है। देखो मैंने ट्राई करता हूँ मिनिमम करके, कैसे व्हाट पॉइंट ओरिजिन की शिफ्टेड, ओरिजिन पूछ रहा है। द इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4.5 3.7 होगा, 4537 होगा, मतलब ये ओल्ड है, ये न्यू वाला होगा। ठीक है, न्यू वाला होगा, कुछ नहीं। हमने क्या पढ़ते? एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के। एक्स डैश कितना है? 3 इक्वल टू 4 माइनस, ये मेरा क्या है, हेच चाहिए तो हेच लिख देते। और वाई डैश मेरा क्या है? 7 इक्वल टू वाई मेरा क्या है? 5 माइनस के। इधर से हेच और के का वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा।
समझा? देखो कि जो जरूरत नहीं, जिसमें जरूरत होगा ना मैं इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ये सब स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करने चलते हो तो मैंने इसका कितने सारे फॉर्म है, आगे मैंने सब कुछ लिखा है एक एक, बट मैंने तुमको स्ट्रेट लाइन के बारे में एक बताऊंगा ना। 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन है, दो तीन चीज बताऊंगा, उसमें से पूरा चैप्टर हो जाएगा। बाकी जो पढ़ाऊंगा ना, बस इसीलिए तुमको पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं। क्या होना चाहिए देखो, स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताइए क्या? वाई, एक ही इक्वेशन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक इक्वेशन में होगा, उसको क्या बोलते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये तुमको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला कैसे होते हैं और क्या होते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो चीज, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तीनों स्ट्रेट लाइन है। ओके, ध्यान देना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन जब भी आएगा ना इन तीनों चीज के बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी होते हैं, निकालते हैं कभी कभी, और इसको भी कभी कभी सोल्यूशन करेंगे ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का सोल्यूशन करते हैं तो क्या होगा? देखो इसको इसके से लिखते हैं, बी वाई क्या होगा, बोल बी वाई का क्या होगा? माइनस एक्स माइनस सी, वाई इक्वल क्या होगा? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये मेरा क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी। इस इक्वेशन के हिसाब से बताएंगे आगे, बट इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और जिसमें स्लोप क्या होते? स्लोप m क्या होते? स्लोप होते हैं। स्लोप तुमको पता होते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। और कैसे हो सकता है स्लोप, कैसे होता है सर? टेन थीटा का वैल्यू भी होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन में इतना तुमको पता होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होगा देखो, आगे क्या है, जो मैंने ये बार बताया था, m इक्वल टेन थीटा। ओके, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल हो रहे, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस को जो पैरेलल हो रहा है, इसका स्लोप कितना होगा? जीरो। देखो, इंक्लाइंड एंगल पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस से नहीं तो इसको पैरेलल होगा, तो सारे के सारे एंगल जीरो होगा। वाई एक्सिस को पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ओके, 0 डिग्री और 90 डिग्री मानते हैं। और ये मेरा जो स्लोप होता है ना, ऐसे एंगल में स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम। ओके, बेसिक बेसिक चीज। अब तुमको कोई भी स्लोप चाहिए एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस में स्लोप चाहिए, देखो ये होता है स्लोप। किसी का भी स्लोप निकालूंगा ना, तो ध्यान दो कैसे स्लोप निकालते हैं। पहले से बोलता हूँ, हमने जब स्लोप की बात करते हैं ना, स्लोप हमेशा स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। तुम इसको स्लोप बोल नहीं सकते, पहले ध्यान देना। क्यों? ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं। ये सुन लें, इतने याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ वो दिया है क्लॉकवाइज बोल के तो मानोगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में हम मानेंगे। मतलब ये मेरा स्लोप है, एम है। अब ऐसे मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, समझे? दोनों में, बस इतना याद रखना है। तो तुमको कोई चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 1, देखो ना 150 में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे समझ आता है ना? 10 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव आते हैं। तो 10 150 क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और 45 और 60 मतलब 10 का वैल्यू, तो 10 का 45, 10 का 60 और 10 का 150 मेरा क्या होगा? एम होगा। वैल्यू तुमको पता है, लिख लिया। चलो आगे कितनी सारी चीजें हैं, और बेसिक बेसिक चीज को मैंने जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। ये तुमको पता है पहले से, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। किसी का भी कोई डाउट होना चाहिए। दो पॉइंट है जिसमें ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, इसका ये मेरा एंगल है।
हम बोलते हैं इसको स्लोप। ओके, चलो क्या फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना है। x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, m इक्वल टू y2। सॉल्यूशन करना कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे मानूंगा कि ये सब तुमको आ रहा है। ओके, ये पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज होता है ना, ये है। ओके ओके, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पहले से स्टार्टिंग से बताया था वाई वन वन, कोई भी एक पॉइंट, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए तुमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए पता है? एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, और एक स्लोप पता होना चाहिए। एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो मैं किसी का भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मेरे को एक पॉइंट पता करना है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे भी करके एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल दूंगा आंसर। ओके, मतलब देखो ये चैप्टर कैसे पता है क्या, स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है जिसमें दो टॉपिक आता है। तुम्हारा वेक्टर लाइन प्लेन में जो लाइन है ना, यही स्ट्रेट लाइन है, कुछ अलग नहीं है, बस उधर 3D में आएगा, मतलब जेड हो जाएगा। जो एक्स वाई चल रहे हैं ना वो जेड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। समझ आया ना? मतलब तुमको एक चैप्टर में दो चीज मिलेगा। तुम्हारा लाइन को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो ये चैप्टर पढ़ लो, लाइन सबसे आसान टॉपिक होगा तुम्हारे लिए। ओके, और लाइन का क्वेश्चन आता है तुमको पता है, अच्छा खासा आता है। हाँ, बोलो। एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है? ये x1 है और ये y1 है, तो 3 इक्वल टू एम। एम में कितना है मेरा? 2 है। x माइनस x1 कितना है? 4 है। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 8। तो y माइनस 2x माइनस 8 प्लस 3, y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 5। और फाइनल आंसर लिख सकते हो तो y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। नहीं तो सब कुछ इधर लेके आके मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, समझ आए? तो ये किसको डाउट नहीं होगा। दो ये आसान से आसान चीज है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के बाद तुमको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम तुमको पता होगा, एक्स वन वाई वन पता है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। देखो ये क्वेश्चन पूछने का नहीं ना, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ऐसे पूछता तो तुम पढ़ाई करते क्या? इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना ये जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला को याद रखने से अच्छा मैं वही वाला फॉर्मूला, दो लाइन देखो, दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट दिया है ना, दो पॉइंट दिया है तो स्लोप निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ निकाल सकता हूँ, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। स्लोप निकाल दिया। अब दोनों पॉइंट में स्लोप निकाल दिया है, तो मेरे को कोई भी एक पॉइंट पकड़ के, कोई भी एक पॉइंट पकड़ के, इन दोनों में कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के m पुट करके x माइनस x1 कर सकते हो, आंसर आ सकता है। इस चीज को ही लिखा हुआ है, देखो ये m का वैल्यू है कि नहीं, ये y माइनस वाई वन है, ये x माइनस एक्स वन है, ये m का वैल्यू पुट किया मैंने, ये m का वैल्यू अलग निकाल दिया। अब इधर m पुट कर लिया, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो फॉर्मूला है क्या? नहीं। ओके, इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। चलो फाइंड द इक्वेशन। अब 2 पॉइंट दिया, इक्वेशन नहीं निकलता हूं, तुमको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ फॉर्मूला। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। इसका आंसर निकालना है, और y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। इन दोनों पॉइंट में किसी का भी पॉइंट पुट कर सकते हो, y माइनस माइनस 4 m इंटू एक्स माइनस 2। m का वैल्यू इधर से निकालो, वैल्यू पुट करो, जो आएगा वो लिखना है, वही तुम्हारा इक्वेशन है। समझ आना? देखो मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा ना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। यही होता है मैथ का रूल। मैथ होने के लिए ना पहले रुकिएगा, तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं, क्वेश्चन कितना इनफाइनाइट हो सकता है, कॉन्सेप्ट लिमिट है ना, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होता है। इतने लिमिटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करके कितना तुम क्वेश्चन बना सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में वही तो फॉर्मूला यूज होगा, तरीका चेंज होगा।
चलो तीनों पॉइंट दिया है ट्रायंगल का। सोच लो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 y2। पहले एक क्वेश्चन निकाल दो क्या? निकाल दूंगा। देखो ना ट्रायंगल बनता है इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या बोलते? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड। इक्वेशन ऑफ साइड निकालने के लिए बोल रहे हैं। इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ क्या? ये दोनों को लूंगा। इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ ये दोनों को। इसका इक्वेशन, चलो ए बी सी का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। इक्वेशन आप ए बी निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ए बी सी में इक्वेशन ए बी निकाल सकता हूँ क्या? हाँ निकाल सकता हूँ। क्या करना है? कोई भी पॉइंट पकड़ना है, y माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ ए बी निकाल दोगे और x माइनस एक्स वन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ एम एफ ए बी निकाल सकते हैं क्या? एम ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। एम ऑफ ए बी क्या होगा बोलो? एम ऑफ ए बी क्या होगा? ये सब तुमको पता है, इसलिए बोल रहा है इसको 2x में देखो, नहीं तो बस पीपीटी पढ़ लो। बस मेरे को पढ़ाना काम है, इसको बेसिक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए कर लेता हूँ। y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, इसका वैल्यू इधर पुट करो, कोई भी एक दो पॉइंट पकड़ लो, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एम ऑफ ए सी निकाल सकते हो, एम ऑफ बी सी निकाल सकते हो, और कोई भी एक पॉइंट पकड़ के हमने क्या निकाल देंगे? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, डबल इंटरसेक्ट पॉइंट ये इंपोर्टेंट है। ओके, कभी कभी इसको डायरेक्ट यूज करना चाहिए। कैसे बताइए? क्या डबल इंटरसेक्ट पॉइंट? डबल इंटरसेक्ट पॉइंट हमने निकालने के लिए, चलो करते हैं काम। डबल इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए, ओके, चलो डबल इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या बोलेंगे पता है? जीरो x एक्सिस में, और ये b, और इसको हम मानते a, इसको क्या मानेंगे? a और जीरो। समझ आया? ये पॉइंट है। अब ऐसा पॉइंट है तो इसका इक्वेशन x अपन a y अपन b इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा तुमको पता हो सकता हूँ क्या? बता सकता हूँ कैसे होगा। देखो कैसे होगा, तुम लोग इसमें क्या क्या बताता हूँ। सर ऐसे कभी होगा, इसमें क्या बोलते पता है? इसमें क्या बोलते हैं? डबल इंटरसेप्ट। इंटरसेक्ट मतलब दो लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट बोलेंगे। इंटरसेक्ट, इंटरसेप्ट बोल मतलब ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। इंटरसेक्ट मतलब ये एक्स है, ये वाई है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट। मतलब जो पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस को टच हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट बोलेंगे। इसका डबल इंटरसेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। कोई भी लाइन में हम दोनों में इंटरसेप्ट कर गए करेगा। मतलब ये लाइन है, एक्स ए जीरो हो रहा है, तो तुमने क्या लिखोगे? एक्स अपन ए वाई अपन बी इक्वल टू 1। तुम इसका इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन भी बना सकते हो। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, दो पॉइंट पता है, लिख के बना सकते हो। क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं, ऐसे लिखोगे तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने दूसरे तरीके में लिख सकते हैं, क्या पता है? जैसे इसको कैसे लिखते हैं, देखो, बी इंटू एक्स, ए इंटू वाई अपन में ए बी इक्वल टू कितना होते हैं? 1। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम डबल इंटरसेप्ट बोलेंगे, जिसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? b आएगा। y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इक्वल a आएगा। ऐसा है, तो इसको याद रखना। डबल इंटरसेप्ट मतलब x अपन a y अपन b इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो क्या बोल रहे हैं, -3 2 को टच कर रहे हैं, मतलब ये a है ये b है, तो इक्वेशन क्या होगा? x अपन -3 प्लस y अपन 2 इक्वल टू 1। तो 2x -3y अपन में क्या होगा? -6 इक्वल टू 1। तो 2x -3y
-6 मेरा इक्वेशन है कि नहीं? सिंपल चल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। धीरे धीरे करके आगे डिफिकल्ट होता जाएगा। इनिशियल केस में कुछ है नहीं है इतना। इक्वेशन लाइन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लाइन आएगा। नॉर्मल फॉर्म में आएगा ना, मतलब ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है जिसमें ये वाला जो हमारा एंगल है 90 डिग्री है, इसको ही बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। जिसमें ये एंगल कितना है, अल्फा है, स्लोप का एंगल। ओके, ऐसे में इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, याद रखना, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा पी है, और पी क्या है, डिस्टेंस। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस निकालने का। ओरिजिन है ये 0 और 0 ओरिजिन, ओरिजिन से लेके और पूरा डिस्टेंस है। इसको ना हमने कहां पर यूटिलाइज करते पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये लाइन पता है तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सी अपन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताऊंगा आगे जाके। ये सब इंटरलिंक है एक दूसरे, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, एक दूसरे को इंटरलिंक होता जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा लाइन का इक्वेशन नहीं देके डायरेक्ट बोल दे, कोई इक्वेशन दे दिया है और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो भी निकाल सकते हैं। देखो एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू साइन अल्फा देखते हो ना, तो दिमाग में तुम्हारा ये बैठना चाहिए, ये आर है, समझे ना, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा है। ओके, अब कॉस अल्फा जो लिखते हैं ना हम, हमने इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सोच लो ये एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, तो हमने इसको अलग अलग करके सोच सकते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ आएगा ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। पी तुमको डिस्टेंस चाहिए, ये पी डिस्टेंस इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। ये तुमको और अच्छे से बताऊंगा ना, प्रोजेक्शन रूल वाला का ही हो सकता है ये जो कर सकते हैं। तो याद रखने बस क्या है, तुमको कोई भी एंगल दिया है और तुमको नॉर्मल फॉर्म चाहिए, तो याद रखना ये पी में तुम्हारा डिस्टेंस है, और एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा मेरा पी क्या है, डिस्टेंस का। देखो मैं कोई प्रूफ दैट नहीं बनाता हूँ, ना प्रूव करना चाहता हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमको फॉर्मूला चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। अब कॉन्सेप्ट हिसाब से ये वाला आगे जाके ज्यादा यूज होगा, कैसे ये परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस भी चाहिए। ओके, अभी के लिए तुमको क्या चाहिए, बस एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा लिख लो, दोनों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला दिया है तुमको, ये तुमको अल्फा दिया है ना, 5 यूनिट ओरिजिन से 5 यूनिट, ये तुमको पी का वैल्यू दिया है। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सेस परपेंडिकुलर टू 30 का दिया है, और क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट दिया है। अल्फा दिया है, समझ आया क्या बोलो, अल्फा दिया है, मतलब पी डिस्टेंस दिया है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी है। एक्स कॉस अल्फा मतलब कॉस 30, वाई साइन 30, वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है 5 है। तो क्या होगा आंसर, एक्स कॉस 30 मतलब √3/2 वाई इंटू 1/2, आंसर कितना है 5 है। बेस सेम है तो ये क्या होगा √3x प्लस वाई अपन में 2 5 है, और आंसर क्या होगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 10 आंसर है। समझे, छोटे छोटे चीज है, तुमको बस याद रखना है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ये सोचना मतलब ये से क्वेश्चन आता है बोल के, बस तुमको समझ आएगा धीरे धीरे करके। मैंने इसको ऐसे बनाया कि तुमको धीरे धीरे करके समझ आना चाहिए, तो जो कुछ भी भूल गए हो तुम, रिवाइज करना है। रिवीजन मतलब ऐसा होता है, तुमको बस समझ आना है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ते जाएंगे, और एट द एंड को सब कुछ मिक्सअप होगा। हाँ, एक क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ऐसे कब होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब क्या है, वो इक्वेशन है, तुमको दो लाइन पता है, दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट पता है x1 y1। अब इक्वेशन में लाइन लिखना है ना, तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है सर, m फाइंड कर लो और इसमें पुट कर लो, है कि नहीं, हाँ है। ऐसा भी हो सकता है, ये डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये कहां पर यूज होगा पता है क्या, तुमने इसको यूज करोगे लाइन में, लाइन चैप्टर में तुमको डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेगा, और इधर थोड़ा काम आएगा, वो काम क्या आएगा, अभी भी आगे काम आएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो एक्स वाई दो तुमको पॉइंट पता है, और ये तीनों को 1 1 1 लिखना है।
है ना, यूनिट लिखना है, जेड को तुमने 1 यूनिट मानोगे। ओके, ऐसा है। तो ये होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म मतलब इस पे इक्वेशन निकाल सकते, मतलब ऐसा होगा कभी 2 पॉइंट दिया है, तुमको डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से आता है, तो इधर x1 y1 का वैल्यू पुट कर लो, इसको प्लस माइनस प्लस सॉल्यूशन करते, याद है ना डिटरमिनेंट निकालना, आंसर है, डिटरमिनेंट निकाल दो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कभी होगा तुमको कोई एक वैल्यू चाहिए तो भी निकाल सकते हो इसमें, डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो इस पे आते हैं डिस्टेंस और पैरामीट्रिक फॉर्म। डिस्टेंस पैरामीट्रिक फॉर्म देखो कैसे होता है, ये पहले ही पढ़ चुके। इसका एक डायग्राम और भी है, और एक डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए ना, और एक डायग्राम बना देता हूँ। कैसे है पता है क्या, कैसे डायग्राम है सर, ये बना देता हूँ। ओके, ये जो बनाता हूँ ना, ये बनाता हूँ, देखो ऐसे बनाता हूँ, आर कॉस थीटा बना दूंगा क्या, एक काम करता हूँ आर कॉस थीटा बना देता हूँ। ये आर है कि नहीं, है ना, ये ओरिजिन है कि नहीं, 0 और 0, ये आर है, थीटा होगा, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। याद है मैंने कितनी बार इसको बताया होगा, लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता था, पोलर कोऑर्डिनेट बताया था, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। मैं बोला ना ये तुमको आर है, तो आधा तो हो जाता है इधर, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तुमको पता है। ओरिजिन चेंज हो गया, x1 y1 को ओरिजिन शिफ्ट वाला क्वेश्चन पुट कर लो, तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस आर। ये सबको पता है ना, कैसे बोलता हूँ, कैसे याद, इसको कुछ भी याद रखना नहीं, इसको कुछ भी याद रखना नहीं, ये तुमको पता है ना। अरे क्या हो रहा है, ये तुमको पता है ना। एक्स इक्वल आर cos थीटा, एक्स इक्वल आर sin थीटा पता है ना। अब कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं x1 y1 को, तो क्या हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो जल्दी देखो, x इक्वल टू x1 प्लस आर cos थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर sin थीटा, खत्म। इतना याद अभी हो जाएगा। देखो ये तो लिखा ही रहता है, देखो जल्दी देखो, x1 x माइनस x1, ये cos थीटा, इधर आके क्या होगा, आर cos थीटा प्लस x1, है कि नहीं, देखो कैसे दो, साइन थीटा, आर साइन थीटा माइनस वाई वन, इधर का के प्लस वाई वन, तो तुमको इसको याद कर सकते हो, ऐसे तुमको याद कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ऐसे क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, ये क्या है, फॉर्मूला है, मैंने दोनों लिख के देता हूँ तुमको, दोनों लिख के देता हूँ, ये तुमको समझा सकता हूँ, ये तुमको लिख के दिखा सकता हूँ, इसमें तुम कर रहे होगे, ये तुमको याद रखना है, तो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे हो, इसके हिसाब से। इसमें क्या है, एक्स आर कॉस थीटा, एक्स आर साइन थीटा, हम हर बार पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग में ये था, बट अब चेंज हो रहे कोऑर्डिनेट, तो x1 कर लिया, y1 कर लिया, आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या है सर, ये फॉर्मूला है, दोनों में किसी भी याद रख सकते हो। ओके, जनरल पॉइंट बोला, देखो इधर लिखा है, दोनों को दोनों लिखा है इधर, तो तुमने किसी को भी याद रखे तो तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा काम है। ओके, चलो नेक्स्ट आएंगे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन दिया है तुमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम 10। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो इधर, आराम से बैठो और थोड़ा सॉल्व कर लो, कौन से छोटे मोटे क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब आए धीरे धीरे करके, अभी तक जितना चल रहा था ना एकदम बेसिक चल रहा था, एकदम बेसिक, मतलब ऐसे तुमको सोचो ना, ये बोर्ड में पढ़ा जाता है, बोर्ड में से पढ़ाते हैं, है ना। अब तुमने, मैं ऐसे सोचता हूँ जो ये वीडियो जो भी देखेगा ना, उसको अच्छा खासा समझ आए तब देखना, तुमको बिल्कुल पता नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। मतलब होता है ना, हर वीडियो ना जो बनाते हैं ना हम, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए बनाते हैं। मैं इसको ऐसे बनाया, जो पढ़ाई किया है, जो एक्चुअली पढ़ाई करके रिविजन के लिए आते हैं, रिविजन के लिए मतलब समझ है ना, अच्छा कैसा पता है, और थोड़ा मेरे को रिवाइज कर लेने, मतलब होता है ना, कोई तुमको तुमको जो आ रहा है ना वो फॉर्मूला को रिवाइज कर लिया, फिर से बता दिया फॉर्मूला को, तो और अच्छे से याद हो जाते हैं, यही तरीका है।
मतलब तुमको आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ तो तुमको और अच्छे से समझ आएगा। यही रिवीजन का मतलब है। मैंने चाहता हूँ कि रिवीजन मतलब पूरा डिटेल में बढ़ाना है और सब कुछ लिखना होगा, ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। ये रेगुलर क्लास में करता हूँ। तो m1 इक्वल टू टेन थीटा, मैंने पहले बोला था स्लोप मेरा, कोई भी एंगल चाहिए, एंगल होगा तो ये दोनों का एंगल का, दोनों एंगल का देखो कैसे होता है, इन दोनों का एंगल चाहिए ना, तो इन दोनों के एंगल के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। एंगल टेन ए से, समझ ना, पूरा एंगल टेन ए से, एंगल बिटवीन लाइन है ना, पूरा एंगल टेन ए से टेन बी, सोच लो ए मेरा निकालूंगा तो क्या होते, टेन ए माइनस टेन बी अपन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला है तो, ये फॉर्मूला है तो टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी में एम वन को टेन ए मान लेता हूं, एम टू को टेन बी मान लेता हूं। चलो मेरे को सब बोल दो सर, हाँ सर सही है, मतलब दोनों एंगल को माइनस कर लिया तो आंसर आ जाता है। देखो ये है कि एम वन माइनस एम टू टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस एम वन एम टू टेन ए माइनस टेन बी। मतलब फॉर्मूला याद करना जरूरत है क्या इसका, नहीं। तुमको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है तो ये तुमको पता है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ाई करके रखा है। इसका मतलब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहे तो टेन थीटा का फॉर्मूला आ रहे, टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम एन टू, याद करना जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो कंडीशन, पैरेलल लाइन में क्या होगा, एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो मतलब साइन जीरो होगा तो साइन जीरो अपन कॉस जीरो, साइन जीरो होगा तो एंगल जीरो होगा पैरेलल लाइन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लेते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो जो जो मानता हो ना ऐसे है सब कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुमको ध्यान देना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट दोनों है ये, दोनों तुमको समझ आ गया तो बोलो कितने सारे क्वेश्चन इन दोनों पे हो जाते हैं। क्या है, एम वन एम टू परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का दोनों एंगल मिलकर मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आएगा, क्या होगा, माइनस वन होता है। और पैरेलल पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, एम वन इक्वल टू एम टू होगा। समझ आए, परपेंडिकुलर होगा तो एम वन एम टू माइनस वन है। देखो सारे के सारे प्रूफ वगैरह सब कुछ है, बट देखो ना तुम्हारे पास इतना है नहीं टाइम। अब तुमको पता होगा, ये सबको पता होगा, मैं बोला तुम्हें अच्छा खासा स्टूडेंट हो तो ये तुमको पता है एम वन इक्वल टू एम टू होगा पैरेलल लाइन, और एम वन एम टू में माइनस वन होता है। ओके, रेसिप्रोकल भी होता है, उसका आगे भी बताऊंगा। है ना? क्योंकि देखो ना 90 डिग्री में क्या होता है, दोनों का दोनों एंगल एक दूसरे को 90 डिग्री है, तो क्या है दोनों का स्लोप क्या होगा, माइनस वन होगा। रेगुलर क्लास में इसको प्रूव करके बताते हैं सब कुछ। इसमें कोई डाउट नहीं होगा इसका भी, देखो एंगल है ना। अभी क्या है पता है क्या, तुमने मतलब मेरे को ऐसे बोलोगे ना, इधर लिख के टेन जीरो पुट करोगे, टेन जीरो पुट किया तो साइन जीरो होगी नहीं, साइन जीरो मतलब एम वन माइनस एम टू इक्वल जीरो, एम वन इक्वल टू एम टू, पहला वाला आ गया। साइन 90, साइन 90 होगा तो कॉस 90 होगा, साइन 90 कॉस 90, कॉस 90 जीरो है कि नहीं, तो वन प्लस एम वन एम टू क्या होगा, जीरो, वन प्लस एम वन एम टू जीरो, तो एम वन एम टू क्या होगा, माइनस वन होगा। देखो लिख लिया, इधर ही प्रूव कर लिया। प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट पता होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, इसमें किसका डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन, अरे भाई कैसे दिया है, एम वन दिया है, एम टू दिया है, एम वन दिया है, एम टू दिया है, तुमको टेन थीटा पूछा है, तो एम वन माइनस, हाँ इसमें एक बात बोल देता हूँ, और एक बात बोल देता हूँ, इसको डाउट होगा ये, वन प्लस एम वन एम टू, देखो इसमें बोलता हूँ 27
इसका मॉडुलस है, ध्यान देना इसका मॉडुलस है। मॉडुलस है मतलब समझ है ना, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ भाई 10 150 लास्ट टाइम हुआ था ना नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में आ सकते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, बट हमने कंसीडर क्या करेंगे मॉडुलस मतलब हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये तो क्वेश्चन निकालना है, m1 m2 का वैल्यू पुट करो और जो आएगा आंसर लिखना है। ओके, एंड सिर्फ टू लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो दो लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये पहले ही हमने पढ़ाई किया सर, दोनों ए इक्वल है तो क्या होगा पैरेलल लाइन होता है। ओके, परपेंडिकुलर लाइन में क्या होते हैं, देखो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए दोनों नेगेटिव होना चाहिए। देखो ए दोनों एक दूसरे को क्या है नेगेटिव होना चाहिए। ओके, इसमें स्लोप निकालोगे ना नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं देखो मैं बोल देता हूँ, आप देखो अच्छे से देखो, ये वाला पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, लिखता हूँ अच्छे से लिखता हूँ। देखो ए एक्स, अभी पिछली बार लिखा था मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सी इक्वल टू 0 है, स्लोप क्या होगा पता है माइनस ए बाई बी होता है। स्लोप क्या होते हैं माइनस ए बाई बी होता है। ओके, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल है तो परपेंडिकुलर, ये दोनों का स्लोप क्या होगा पता है मतलब -1 है, दोनों का स्लोप निकालोगे तो मतलब इसका पहला वाला स्लोप क्या होगा, तो m1 स्लोप क्या होगा माइनस ए बाई बी, m2 क्या होगा बोलो माइनस बी बाई माइनस ए, तो इसका स्लोप क्या है ए बाई बी, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है बी बाई ए, m1 m2 m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोल दो बोल दो बोल दो, ए बाई बी माइनस ए बाई बी और बी बाई ए, बी बी ए कैंसिल, आंसर कितना आएगा -1 है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना अच्छे से। ओके, चलो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखो तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, इसका पैरेलल है, तुमको क्या निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तुमको पैरेलल इक्वेशन दिया है मतलब इसका स्लोप कितना दिया है 3/-3/-4, आंसर कितना आएगा 3/4, स्लोप पता है। ओके, इसका एक पॉइंट पता है x1 y1 पता है, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m इंटू x माइनस x1, तो सोचो y माइनस y1 मतलब -2, स्लोप कितना है 3/4, x माइनस x1, x1 मतलब क्या होगा सॉरी y1 मतलब 3 है ना, y1 कितना है 3 है, y माइनस 3 x माइनस 2, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 x प्लस 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर, इसको सॉल्व करना कोई जरूरत है क्या, 4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, y माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x प्लस 2 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6, तो बोलो क्या होगा आंसर, सब कुछ इधर लेकर आ जाऊंगा, तो 4y माइनस 12 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4y माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, तुम्हारा मर्जी, तुम x को उधर लेके भी लिख सकते हो, मतलब उसको साइन चेंज कर लोगे तो 3x माइनस 4y प्लस 18 0 भी हो सकता है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करके मैं तुमको बस समझाना चाहता हूँ जैसा होता है बोल के, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, सेम क्वेश्चन है स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप -3/2 है, बट इसका परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन में हम क्या पुट करके सर इसका m परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा माइनस, साइन चेंज करें, देखो परपेंडिकुलर क्या होता है पता है क्या, साइन चेंज करना है और उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, समझ आया ना, तो m एक्चुअली m एक इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन में m का वैल्यू क्या होगा सर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस
x1 y माइनस y1 कितना है 4। m का वैल्यू जो लिखते हैं ना, ये वैल्यू लिखते नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर वैल्यू है। ये क्या है, एम पी लिखता हूं, एम एन में ले सकते हैं। मेरे को एम चाहिए तो क्या होगा बोलो एम, मैंने अभी बोला था, क्या बोला, रेसिप्रोकल और साइन चेंज। 2/3 माइनस था प्लस हो गया तो आंसर क्या होगा 2/3 होगा। 2/3 तो ये क्या होगा 2/3 x माइनस 3 आंसर है रे। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब इसके आगे नहीं करता हूं, हाँ प्लीज कर लेना, इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना और जो आएगा आंसर है। समझ आया, कुछ जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा 3 - 2x - 6 = 0 आएगा। ओके चलो, अब इसके बारे में बोल देता हूं, मैंने ये पहले ही बता दिया है। ax प्लस by प्लस c = 0 दिया है ना, ये दिया है। टेंजेंट होगा, टेंजेंट मतलब हमने ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज होगा, इसलिए मैं लिखा है। टेंजेंट होगा तो क्या होगा -a/b। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, मैंने बोला था रेसिप्रोकल होगा और साइन चेंज b/a माइनस था प्लस हो गया। ये होता है कोई भी इक्वेशन का लाइन तुमको पूछेगा, उसका टेंजेंट पूछेगा नहीं तो इसका स्लोप पूछेगा, तो क्या होगा -a/b। उसको उल्टा करना है, स्लोप लिखना है तो क्या होगा b/a होगा। ओके चलो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ जाते हैं। कैसे, दो स्ट्रेट लाइन है सर, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्ट जो होता है ना, कभी बोलेगा दो स्ट्रेट लाइन जा रहे, कुछ भी इंटरसेक्ट पूछेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे, तो हमेशा उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सॉल्व करना है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, नहीं तो एक लाइन दूसरी लाइन को पास करके जा रहे, ऐसा वाला कुछ सवाल आएगा तो समझ आया ना क्या बोल रहा हूँ। एक लाइन दूसरी लाइन को पास कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन दूसरा ऊपर जा रहे ऑन द लाइन, ऐसा वाला बोल दिया तो तुमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मेथड यूज करके उस पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है। जो इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए तरीका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन के लिए हमने यूज क्या करते, यूज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मेथड। 10th क्लास का 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने यूज करते हैं। बस इतना तुमको पता होना चाहिए। ओके पोजीशन ऑफ टू रिलेटिव पॉइंट, देखो पोजीशन ऑफ टू रिलेटिव पॉइंट कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब एक लाइन दिया है तुमको, क्या होता है, एक पॉइंट और लाइन का रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा x1 दिया है। अब ये पॉइंट इसका कैसे देखो ना, अब अभी एक पॉइंट है, दो पॉइंट है इधर, चलो एक पॉइंट है, ये इस लाइन को पास करके जा रहे कि नहीं ये पूछेगा, बताएगा। ये क्या है ना, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान दो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। बोलेगा एक लाइन है जो, नहीं एक पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट है जो एक लाइन को पास करके जा रहे, और इस लाइन का क्या है ax प्लस by प्लस c = 0। ये पॉइंट इसका ऊपर देके जा रहा है तो ax1 प्लस by1 प्लस c का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये पॉइंट ए पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों एक पॉइंट उसका ऊपर जा रहे, बी पॉइंट भी इसका ऊपर जा रहे, तो जा रहा है तो x1 by1 प्लस, नहीं है तो क्या होगा सर, नहीं होगा तो ये ax1 प्लस by1 प्लस c नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0 है। ये क्या होगा ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। ओके ऐसा होगा सिचुएशन। तो इसके लिए हमने क्या किया था, वो बोल रहे थे दो इक्वेशन दे, दो लाइन। अभी क्या क्वेश्चन है, दो लाइन है, दो पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ना, दोनों जीरो हो जाएगा, मतलब x1 और y1 का वैल्यू, इसका जीरो होगा और इसका जीरो होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट उस लाइन का ऊपर देके जा रहे, ये हमने सर्कल पढ़ेंगे।
पैराबोला में पढ़ेंगे, हर केस में हमने क्या पढ़ेंगे पता है, उस पॉइंट उसका ऊपर देके जा रहे, मतलब उस कंडीशन में, उस इक्वेशन, उस पॉइंट पे सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब x1 y1 का वैल्यू उधर पुट करूंगा तो उसका आंसर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन, पहला वाला कंडीशन। कोई भी पॉइंट, सर्कल हो चाहे इलिप्स हो चाहे कोई भी मतलब चाहे कर्व, समझ है ना, कर्व है, कोई भी एक कर्व है जिसको y इक्वल टू एफ ऑफ x मान लेते हैं, एक पॉइंट है x1 y1, इसका मतलब हमने इस जगह पे एफ x1 और y1 पुट करने से इसका आंसर 0 आ गया, तो हम बोलेंगे ये इसका ऊपर देके जा रहे, नहीं तो बोलेंगे इसका ऊपर देके नहीं जा रहे। समझना, ये डेफिनेशन है, हर ज्योमेट्री का ये डेफिनेशन है। अब दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कभी कभी तुमको ऐसे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा, मतलब x1 और y1 का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा होगा, तो क्या है, सेम साइड में बिलोंग कर रहे, मतलब समझ ना, दो लाइन एक ही साइड में बिलोंग कर रहा है, एक ही साइड में बिलोंग कर रहे हैं, एक ही साइड में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, एक ही साइड में बिलोंग कर रहे हैं। S1 और S2 का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो, कम होगा तो, कम होगा तो ये क्या होगा, इधर ए है और इधर बी है, अपोजिट साइड में बिलोंग कर रहे हैं, सेम साइड। ये क्या है, अपोजिट साइड। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन में ये हो सकता है, ओके, बाकी कुछ नहीं है। और ये कंडीशन आ जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन में पूछ सकता है, जिसमें हमने ऐसे करके निकालेंगे। ओके ठीक है, चलो 3 लाइन आएगा, तीनों लाइन आएगा ना, तो देखो ये इसमें क्या पूछता है, सेम तीनों इक्वेशन है, तीन इक्वेशन में कॉन्करेंट बोल के पूछेगा। ये देखो, ये ध्यान रखो, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में है, ये दोनों चैप्टर के कॉम्बाइन आते हैं। ऐसे बोले के दिया है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, देखो इधर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया है कॉन्फिडेंट बोल के, तो 2 1 -3 5 के -3 और 3 -1 -2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, का डिटरमिनेंट 0 होगा। और उसमें से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, इसमें एक वेरिएबल आएगा जिसको बोलते हैं के, और उसको फाइंड करोगे, फाइंड के। समझ आ रहे, ऐसा है। कॉन्क्रेंट वाला पूछेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉन्क्रेंट वाला कभी पूछ रहा है ना, तो तुमने क्या करोगे, ये वाला कंडीशन यूज करोगे। डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम लाइन, ध्यान देना इस पे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इधर, क्या है, ओके। कोई भी एक पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस p है, तो p इक्वल टू क्या होगा, कैसे, तो फॉर्मूला नहीं करना है, देखो ये x1 y1 का वैल्यू इस जगह पुट करना है, ax1 by1 प्लस c, और इसका क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब ये क्वेश्चन लाइन का क्वेश्चन में है, इसलिए बोलते ना ये दो चैप्टर होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन 11 का लग रहा है ना, ये 12 का जो लाइन चैप्टर है ना, इसको ये इंटरलिंक है, तो उधर भी डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा, कोई भी दो पॉइंट देगा, बोलेगा इसका डिस्टेंस, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है उधर, फुट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये होगा मेरा पॉइंट आंसर। ओके ठीक है, लेंथ निकालना है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्या, ओरिजिन को जाएगा तो क्या होगा, ओरिजिन पे आएगा तो, अगर ओरिजिन पे आएगा तो मेरे को बोलो, सोच लो ये ओरिजिन है,
ये क्या है मेरा, और परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो, ये परपेंडिकुलर है इसका साथ, और ये जीरो जीरो को पास करके जा रहे हैं, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो बोलो ये जीरो जीरो इधर पुट होगा, ए एक्स वन वाई वन है कि नहीं, ये जीरो जीरो पुट होगा, तो ये क्या बचेगा, सी, और रूट ओवर नीचे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो नीचे आएगा रहेगा, बस एक्स वन वाई वन जगह पे क्या हो गया, जीरो हो गया। इसीलिए देखो उधर क्या था, एक्स वन वाई वन था, इसलिए इसमें एक्स वन वाई वन पुट हुआ था। इधर जीरो जीरो है, इसलिए जीरो जीरो पुट होगा, तो एक्स बिल्कुल जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, सी। तो सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम ओरिजिन, याद रखना। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम जीरो जीरो ओरिजिन, तो होगा तो ऐसा वाला लाइन होगा। ओके, चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। दो पैरेलल लाइन का कंडीशन पहले लिखो। सर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगा, तो ये दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मेरे को बोलो इसका क्वेश्चन क्या होगा, सर इसका डिस्टेंस चाहिए p है, तो इसका डिस्टेंस p है, तो फॉर्मूला क्या होगा, सर इसका तो स्लोप बराबर है c1 माइनस c2 रूट ओवर उसका मैग्नीट्यूड। समझ आया, दोनों पैरेलल लाइन का जो कांस्टेंट होता है ना, अलग अलग होते हैं, याद है ना, इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, बट c1 c2 बराबर नहीं हो सकते। c1 c2 बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कोलिनियर हो जाएगा। C1 C2 का डिस्टेंस अलग होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा, नहीं तो कोलिनियर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे के सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तुमको लगता है ऐसे कितने सारे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इसका ऊपर। ओके, चलो देखो कैसे क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, 15 8 दिया है, 15 8 दिया है, 34 31 दिया है, तो क्वेश्चन क्या होगा, -34 डिस्टेंस बिटवीन C1 C2। तो C1 माइनस C2 पुट करेंगे, तो -34 -31 अपन में 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का रूट ओवर जो आएगा वो आंसर है। समझ आ रहे, दो क्वेश्चन का ही फॉर्मूला तुमको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, फॉर्मूला वो आ गया। डिस्टेंस बिटवीन लाइन, इन दोनों लाइन का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, कोई भी दो लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो ओके, देखो तुम्हारे पास है, लेट ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब देखो इधर, इसका दोनों का स्लोप बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों पैरेलल है। इसका स्लोप 4/6 माइनस 3/8। ओके, हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या है सर, ये 4x है, ये 8x है, तो 4/-8 इक्वल टू -3/6। सर इसका आंसर आएगा -1/2, और इसका आंसर है 1/2। तो ये दोनों m1 ये m2 दोनों बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का, हाँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है सर, इसका ए बी क्या लेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, देखो सही है, इंपॉर्टेंट है। सर इसका C1 C2 पता है, इसमें कोई डाउट नहीं, C1 मेरा पहला वाला का लिख देंगे क्या, पहला वाला में 2 - 2, पहले वाले में क्या होगा, पहले हमने क्या है इसका स्लोप इक्वल करते हैं, तो इसको लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखते हैं। इधर क्या है, -x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। बोलो
अब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इक्वेशन 1 इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 2। ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा बोलो, ये C1 मानते हैं और ये क्या है मेरा C2 है, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा C1 माइनस C2, 2 माइनस -2 अपन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 अपन में √2, 4 बाई √2। तुमने 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो इधर, ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर सकते हो, √2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 है, ऊपर √2 है, 4√2 अपन 2 है, आंसर कितना आएगा 2√2 आएगा। ओके, ये हो गया। इसका देखो क्या रेशियो है, इसमें देखो कैसे क्वेश्चन लिखते पता है क्या, देखो दोनों का 1 और 1 इक्वल करना होगा तब जाके कर सकते हो, नहीं तो कैसे ए बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए ना। अब इधर कैसे क्वेश्चन है, इधर दिया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब इसको अच्छे से लिखूंगा ना, -8x प्लस 6y इक्वल टू 1 लिख सकता हूं नहीं, लिख सकता हूं। इसका स्लोप बराबर करना है ना, तो क्या करना है, तो पहले बोल दो माइनस, ऐसे काम करते हैं सर, इसको माइनस को लिख लिखते हैं, ये 4x है ना, इक्वल होना चाहिए ना, तो इसको काम करते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पूरा इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 8x माइनस 6y। सर -8 चाहिए, -8 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -8x प्लस -8x 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 और ये क्या होगा माइनस प्लस 6y का वैल्यू -10। देखो अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये दोनों इक्वेशन देखो है कि नहीं, कैसे भी करके ये दोनों सेम करना है मेरे को, ये दोनों सेम नहीं होगा तो तुमने ए बी का वैल्यू कैसे पुट करोगे, ए और बी का वैल्यू तो इक्वल होना चाहिए, √a² प्लस b² से करोगे नीचे, कैसे करोगे। अब हुआ, अब ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, हमने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं C1 माइनस C2 √a² प्लस b²। देखो ना a² b² से दिया है ना, दोनों स्लोप इक्वल था, पिछले वाला क्वेश्चन में इक्वल था तो कर लिए, अब इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाओगे। अब C1 माइनस C2 मतलब 1 माइनस -1 डायरेक्ट लिख दूंगा प्लस 10 और √8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 11 अपन √100 11 अपन 10। तो ए का आंसर क्या है 2√2, बी का आंसर क्या है 11 अपन 10, ए अपन बी फाइंड कर लेना है। समझ है, ए किसका वैल्यू है बी का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है ए इक्वल टू 2√2, ऐसा है। समझ आया, ओके, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करने हैं और आंसर निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक से बाहर कुछ आता है ना, ये बुक से थोड़ा बाहर है, जेई जेई का क्वेश्चन इसमें ऊपर आता है, रिफ्लेक्शन पॉइंट। अब इसमें बताता हूँ कैसे, देखो कैसे पॉइंट है पता है क्या, ये एक पॉइंट है एक्स और वाई। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है पता है क्या, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स है ये वाई है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई आएगा, तो ये क्या होगा इसका इमेज इसका नीचे आएगा, है कि नहीं, तो ये एक्स एक्स ही रहेगा और नीचे आता है तो ये क्या हो जाएगा -y, पहले वाला। समझ आए, वाई एक्सिस को रिफ्लेक्स होगा तो वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट हुआ तो ये क्या है रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट होगा तो वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट होगा तो पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट मेरा एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो ये इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या होगा -x और वाई, देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना,
माइनस एक्स वाई। ओके, दूसरा पॉइंट ये क्या है, रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस। ओके, रिफ्लेक्ट ओरिजिन, ओरिजिन को रिफ्लेक्ट होगा तो क्या है, देखो ओरिजिन को रिफ्लेक्ट होगा तो क्या है, ओरिजिन को रिफ्लेक्ट होगा तो ओरिजिन को कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ओरिजिन को कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ओरिजिन को कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन को रिफ्लेक्ट होगा तो ये मेरा पॉइंट एक्स और वाई है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा और ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई होगा। ओके, क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई होगा, इधर माइनस, समझ आया। देखो चार रिफ्लेक्शन बताया, पहला रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस को, दूसरा रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस को, तीसरा रिफ्लेक्शन क्या है, ओरिजिन को, क्या होगा, रिफ्लेक्ट ओरिजिन। ओके, अब दूसरा वाला क्या है पता है क्या, ये वाला आसान है, कुछ है नहीं सर, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन होगा तो सर y इक्वल टू एक्स होगा ना, देखो क्या होता है, ये एक्स वाई था कि नहीं, एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स होगा तो उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स हो सकते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई इक्वल एक्स नहीं हो सकते, वाई इक्वल टू एक्स तुमको दिया है तो तुम्हारे पास एक्स वाई है तो एक्स जगह पे वाई लिखूंगा, वाई जगह पे एक्स लिखूंगा तो बराबर आएगा ना, तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। तो ये तीन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, इसमें छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नहीं तो ये कहां पर यूज हो सकता है। नेक्स्ट बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, इसका दो क्वेश्चन आता है दोनों चैप्टर में, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा और तुमको पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है ना लाइन का है, इन दोनों का क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी होके आता है। रिफ्लेक्ट पॉइंट अबाउट एनी लाइन, कोई भी एक लाइन का जिसपे इमेज हेड्स और के, ये होता है क्या, इमेज, ये क्या है, पुट परपेंडिकुलर, देखो ये दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, लाइन के लिए भी है और इसके लिए, मतलब ये वाला चैप्टर होते हैं लाइन होते हैं, तुमको लाइन समझ आ रही तो ये आना चाहिए, ये समझ आ रही तो लाइन आना चाहिए, दोनों में तो कोई एक आना चाहिए। देख क्या फॉर्मूला क्या है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट भी है, इसका कॉन्सेप्ट भी है, मैंने लाइन में शॉर्ट नोट में लिख के दिया था, लाइन वेक्टर प्लेन का सारे के सारे शॉर्ट नोट मैंने दिया है, उधर मैंने कॉन्सेप्ट लिख के दिया था, फॉर्मूला लिख के दिया था, अभी हम तो फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। फॉर्मूला कैसे, सर कोई भी एक्स देखो ना कैसे पुट करते हैं, कैसे सर, कोई भी ओरिजिन पे जाएगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट अबाउट एनी ऑर्बिटल लाइन द इमेज ऑफ एच के पॉइंट x1 y1, x1 y1 का एच और के फाइंड करना है, x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b, -2 होता है, ये -2 जो लिखा होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट। तुमको क्या चाहिए देखो ले सकते हो, सोचो तुमको इमेज चाहिए, h चाहिए, फाइंड h क्या होगा पता है, h माइनस x1 अपन में a इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1, मैं जैसे बता रहा हूं ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। h माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा पता है, ये a जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a ax1 प्लस by1 प्लस c। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है पता है क्या, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ाई किया था, फ्रॉम ओरिजिन मतलब पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला कितने गिरी ax1 प्लस by1 प्लस c, बट इधर क्या था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इधर रूट ओवर नहीं है, क्या ये रूट ओवर नहीं है, तो ये क्या होते हैं 2a ax1 by1 प्लस रूट ओवर। अभी 2a मल्टीप्लाई हुआ, मेरे को क्या चाहिए h चाहिए, तो आंसर क्या होगा पता है, h इक्वल टू -2a ax1 by1 प्लस c अपन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, x1 और x1, ये मेरा h का फॉर्मूला होगा, ये याद रखना नहीं है, इसको याद रखना है तुमको, h चाहिए, h मतलब क्या है, इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज चाहिए, इसमें पहला वाला h चाहिए,
तो इन दोनों को इक्वल कर लेगा। एग्जैक्ट सेम ये दोनों को इक्वल कर लूंगा तो, इस दोनों को इक्वल करूंगा तो k माइनस वाई वन अपन में b माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये दोनों को इक्वल करूंगा ना, तो इसमें से क्या आएगा, फाइंड के। अब h और k क्या होते हैं, मिरर इमेज, इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x1 y1। तुमको ये दोनों इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन देगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा, बोलेगा इसका मिरर इमेज फाइंड करो। अब इसका डिस्टेंस पूछेगा, नहीं तो फुट को पढ़ना। अभी तूने ये मिरर इमेज निकाल दिया ना, मिरर इमेज निकाल दिया ना, तो सोच h k पता है, x1 y1 पता है, इफ नो x1 y1 h और k, x1 y1 गिवन देगा, ये तुमने फाइंड करोगे तो मेरे को अल्फा बीटा क्या होते हैं, फुट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट। अल्फा और बीटा चाहिए तो मैं लिखता हूं, देखो अल्फा इक्वल टू x1 प्लस h अपॉन 2 होता है, मिड पॉइंट होता है, और बीटा इक्वल टू y1 प्लस k अपॉन 2 होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके तुमने क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके तुमने क्या निकाल सकते हो, फुट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, नहीं तो तुमने ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला। तो मेरे को लगता है ये फॉर्मूला यूज करने से अच्छा तुमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, आसान रहेगा। ओके, क्योंकि वो हमने लाइन में भी कॉन्सेप्ट वही पढ़े थे, इधर भी कॉन्सेप्ट वही पढ़े थे, फुट परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट निकाले। अब डिस्टेंस चाहिए तो ब्रो, डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, x1 y1, सो डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, x1 y1 अल्फा बीटा का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नहीं ही तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, इन दोनों का डिस्टेंस का आधा कर लोगे तो भी आ जाएगा डिस्टेंस। लॉजिक समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये फ्रेम है, हर क्वेश्चन का फ्रेम तुमको समझ आना चाहिए। ओके, देखो ये वाला सबको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक तरीका बता रहा हूँ, ये वाला भी हो सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना बताया ना, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिसको हमने लिख सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, है ना, ये दोनों है। ओके, ठीक है, चलो तो ये समझ आए। तो नीचे वाला जो फॉर्मूला है, नीचे वाला जो फॉर्मूला है ना, तुम इसको याद कर सकते हो, नहीं तो इस हिसाब से तुम कर सकते हो, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें तो हो गया, तो नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब बोला है उन्होंने, सब कुछ पता है, ये तुम करोगे, फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट, है क्या, कुछ है ही नहीं, फाइंड फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब तुमको ये x1 y1 पता है, ये पता है, तो क्या पुट करना है, देखो क्या करना है, पुट करना है 2x, फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूँ फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c रूट ओवर। ओके, तो 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 7 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 4 अपन में रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर है डन। ओके, ऐसा है, कुछ नहीं है, सॉल्व करोगे खुद और आंसर निकालोगे, सॉल्व करके खुद आंसर नहीं निकाल पाओगे तो क्या करो भाई, इमेज ऑफ पॉइंट मिरर इमेज, अभी जो हुआ था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सर, कैसे बोला फॉर्मूला, समझ आ रहा है कैसे फॉर्मूला यूज करना है, इसको मिरर इमेज वाला फॉर्मूला यूज करना है। मिरर इमेज का फॉर्मूला कौन सा बोला है, तुमने यूज करोगे, देखो तुम्हारे पास दो काम है, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अभी तुमको क्या बोला था, फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था, तो क्या बोलोगे इसका, x माइनस h अपन a इक्वल टू -2 इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन
प्लस सी अपन रूट ओवर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला किया था ना, वही फॉर्मूला को कोट करता नहीं, देखो इस वाला फॉर्मूला को यूज करता है ना, h माइनस एक्स वन, और इधर ये फॉर्मूला देखो h माइनस एक्स वन, वाला फॉर्मूला यूज करता है। सॉरी गलत कर दिया मैंने इधर। ओके, ऐसा है, h माइनस एक्स वन, h आ जाएगा, इधर से h आ जाएगा, और दूसरा वाला k माइनस वाई वन अपन में b, इधर से तुम्हारा अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इधर से h आ जाएगा, इधर से k आ जाएगा, और दोनों आ गया तो हो गया इमेज ना, और h और k इमेज वाला पॉइंट है। देखो क्वेश्चन वही फॉर्मूला, जो पिछले वाला फॉर्मूला बताया था ना, एग्जैक्ट कॉपी है उसका, बस फॉर्मूला याद रख के नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा, इसमें क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम्हारा फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगा। ये फॉर्मूला कैसे, देखो ऐसे फॉर्मूला था ना पहले, हाँ सर पहले था, कैसे था पहले बोलो सर, पहले ये फॉर्मूला a1x b1y c1 रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या मेरा मेरा लाइन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये लाइन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये प्लस माइनस दिया है। ओके, अब इक्वेशन में क्या होगा बताइए, क्या कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं। एंगल बाइसेक्टर का जब भी आएगा तो तुमको क्या करना है पता है, यूज करना है इसको। अब इसको जब यूज करोगे, तुमने देखो इक्वेशन लिखोगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, इक्वेशन लिखोगे, नीचे इसका मैग्नीट्यूड डालोगे, बट इसके प्रॉब्लम क्या है, तुमको कभी प्लस डालना है कभी माइनस डालना है, ये तुमको अच्छे से याद करना होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसे, देखो प्लस माइनस कैसे डालते हो, उसका वर्किंग कंडीशन कैसे देखो, पहले देखो ये क्या है, ये इक्वेशन ऐसे लिखते है ना, अब इसको इक्वेशन को ना इस जगह पे देखो, ध्यान देना, क्या देखो किस पॉइंट याद रखना है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, इफ a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव साइन। ओके, देखो ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन होगा तो ऑब्टयूज एंगल है, पॉजिटिव साइन होगा तो ऑब्टयूज एंगल है, नेगेटिव साइन होगा तो एक्यूट एंगल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव साइन होगा तो ऑब्टयूज एंगल है, नेगेटिव साइन है तो एक्यूट एंगल है। तुमको क्या पुट करना है, ए नेगेटिव, तो जो बॉक्स कर रहा हूं ना याद रखना, पॉजिटिव साइन एक्यूट एंगल, a1 a2 मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x और y, कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कोएफिशिएंट ऑफ y है, ये दोनों का जब सम 0 से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे क्या है, पॉजिटिव साइन, और ये क्या है ऑब्टयूज एंगल है, एंड नेगेटिव साइन एक्यूट एंगल होगा। ओके, समझ आया, एवल वो लिखे है डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव एंगल को नेगेटिव एंगल कब होगा वो तुमको पता होना चाहिए, एक्यूट कब होगा, ऑब्टयूज क्या होगा ये पता होना चाहिए, और तीसरा क्या है, 0 होगा तो 90 डिग्री है, 0 होगा तो दोनों राइट एंगल बाइसेक्टर हो रहा है। तो बाइसेक्टर होने के लिए एक्यूट एंगल में बाइसेक्टर हो रहे ना, ऑब्टयूज एंगल में बाइसेक्टर है, ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर। सर इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो इसमें क्वेश्चन में गलत होते हैं, फॉर्मूला याद होते हैं बट वो गलत होते हैं मैक्सिमम बच्चे का। क्या गलत होते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है एक क्वेश्चन क्या है, देखो a1 का वैल्यू कितना होगा, देखो जो क्वेश्चन से समझ आते हैं ना उसमें क्वेश्चन करके ही बताते हैं, जिसका फॉर्मूला जरूरत है उसको कोई जरूरत है, a1 3a b1 माइनस 4a, ओके सही है, a2 मेरा 12 है और b2 मेरा 5 है। पहला काम क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 पहले निकालो, a1 a2 और b1 b2 पहले निकालो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 इंटू माइनस 12, 3 इंटू माइनस 12, 3 इंटू 12 प्लस माइनस 4 इंटू
5। ओके, 36 माइनस 20, ऐसा है कि नहीं बोल? A1 A2 B1 B2, 3 इंटू 12। अब बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 36 माइनस 20 है, देखो 12 3 36, 4 3 5 4 20, 3 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 5। इसका आंसर मेरा कैसा है? पॉजिटिव आ रहे। ओके, समझ आया सबको? इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव आ रहे। इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अब तुमने फॉर्मूला पुट करोगे तो देखो क्या है, फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला? A1x, तुमको एंगल के बारे में पूछा है क्या? नहीं, अब टू एक्यूट नहीं पूछा है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है ना। तो क्या करोगे तुम? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपन में रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू, उधर प्लस और माइनस था ना, अभी क्या पुट करोगे? सर आंसर पॉजिटिव आ रहे, तो तुमने क्या पुट करोगे? पॉजिटिव पुट करोगे। क्या होगा? पॉजिटिव A2x प्लस B2y प्लस C2 रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। मतलब इसका ऊपर डिपेंड करता है ये पॉजिटिव पुट होगा नेगेटिव पुट होगा। सो जो तूने कुछ भी पुट कर लोगे, अब ऐसा हो सकता है तुम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पुट कर सकते हो और जो आंसर आएगा लिख सकते हो, बट इसको ऊपर डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो A1x मतलब क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 7 अपन में रूट ओवर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर A2 12x प्लस 5y माइनस 2 रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। ओके, मतलब इसमें सॉल्व करोगे ये 16 9, ये 5 आएगा, ये 144 25 169 13 आएगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 7 अपन में 5 12x प्लस 5y माइनस 2 अपन में 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर लिखोगे। ओके, तो समझ आए क्वेश्चन के साथ है। तो तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल लेने के लिए क्या क्या चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाइसेक्टर का फॉर्मूला सेम है, बस प्लस का भी लेना है, A1 A2 B1 B2 को मल्टीप्लाई करना है और इसके हिसाब से तुम प्लस और माइनस को साइन को लेना है। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है, ये वेक्टर में है, इधर भी है। इंटरनल डिवीजन होगा तो प्लस आएगा और एक्सटर्नल डिवीजन होगा, देखो इंटरनल डिवीजन होगा तो प्लस में आएगा और इंटरनल डिवीजन होगा तो माइनस में होगा। ये हमने 10th क्लास में पढ़ाई किए थे, अब 11th में है और वेक्टर लाइन प्लेन में है। इसको ज्यादा डिटेल में बताना कोई जरूरत नहीं, बस इसका फॉर्मूला पता है और क्वेश्चन वगैरह। हाँ, इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रख लो बस, ये सबको पता है, मैंने हमेशा बता रहा हूँ। तुमको के का वैल्यू चाहिए तो मैंने हर जगह पे एन 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 मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तो इसका के का वैल्यू आता है। रेशियो पूछेगा तो एम अपन एन के होगा, रेशियो है तो के x2 प्लस x1 अपन में के प्लस 1, ये वाला एक फॉर्मूला है जो हमने सीबीएसई में भी किए थे। ओके, के y2 y1 के प्लस 1, ये दोनों फॉर्मूला है ना, इस पे ऐड होता है और ये तुमको पता है, कर लोगे। ओके, तो इंटरनल डिवीजन क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन है और पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन। चलो, अभी जो टॉपिक आएगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इधर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को इस जगह पे, ये ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं, हर जगह पे तुम वो सेंटर का फॉर्मूला डाल देते हो, ये वाला फॉर्मूला ना हर जगह पे डाल देते हैं। ध्यान देना इसमें क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ ट्राइंगल मतलब देखो कैसे, ये है, ये सब मीडियन है। देखो क्या है, पहले क्या समझ रहा, मीडियन है, ये मीडियन हमने क्या बोलते हैं, ए डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, ये एफ बोलते हैं। मैं पहले लिखता हूं ए डी ए ई बी ई, ए डी बी ई और सी एफ। पहले क्या होना चाहिए, सेंटर्ड में क्या होना चाहिए,
ये तीनों का तीनों मीडियन है। मीडियन मतलब वो जाएगा तो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करने वाले, पहले ये समझ आना चाहिए। ओके, उसके बाद तो 3 मीडियन का बात कर रहे हैं, 3 मीडियन का बात चल रहा है। अब ये ऑलवेज इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल का अंदर ही रहेगा, मतलब ऐसा होगा ना, अलग अलग जगह पे ट्रायंगल के बाहर भी जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल डिवाइड इज मीडियन इन 2 सेगमेंट, द रेशियो ऑफ 2:1। ये 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों पता है, मैं बोलता हूं, देखो ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेशियो से तुमको इस सेंट्रल डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो ये दोनों पॉइंट दिया है, ये दोनों पॉइंट दिया है, ये दोनों पॉइंट दिया है, तो डी क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2 होगा कि नहीं बोलो। ये डी पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट है। ओके, ये डी पॉइंट तुमको पता है, x1 y1 पता है, तो सेंटर तुमको पता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला दिया है रे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ दिया नहीं है ना, फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, देखो लॉजिकली कैसे होता है, कैसे ना, मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड करके ये दोनों के क्वेश्चन, मतलब क्या होगा पता है क्या, इसमें तुमको ये पूछ लेगा, तुमको सेंटर दे देगा, और इसमें कोई दोनों का दोनों पूछ लिया, ऐसे कोई कंडीशन निकालना होगा ना, तो तुमको पता होना चाहिए। जे निकालने के लिए क्या हमने mx2 प्लस nx1 अपन में m+1 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब भी रेशियो देता है ना, तो mx2 प्लस nx1 m+1 वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये यूज हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कैसे, जब भी रेशियो देता है ना, तो ट्राई करना है एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन का में सॉल्व हो सकता है क्या। ओके, सिमिलरली ये सब ऐसे करते हैं। ओके, सोच लो ऐसे क्या होगा पता है क्या, सोच लो तुमको ये दोनों दिया है, क्या बोलो, ये दोनों दिया है। अब दोनों दिया है और तुमको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। ये दोनों दिया है, ये तीसरा वाला नहीं दिया है। अब दोनों दिया है ना, क्या करो पता है, ये दोनों का डिवीजन करोगे, ये निकालोगे, इसका एक इक्वेशन चाहिए। देखो इक्वेशन से निकालते, क्वेश्चन से तुमको समझ जाएगा, समझ ना, मतलब ऐसे बोलूंगा ना तुमको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे ना तुमको समझ आएगा। तो पहले क्या है, इसका प्रॉपर्टी वगैरह याद रखो, क्योंकि सबसे स्ट्रेट लाइन में क्या होगा इंपॉर्टेंट पता है क्या, प्रॉपर्टी पता नहीं चलेगा क्या होता है, कहां पर कैसे लगता है। देखो ये मीडियन होता है, पहले दिमाग में ये मीडियन है, सेंटर्ड है, ये 2:1 है। ओके, चलो ये आसान बात है, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 2:1 वाला इंपॉर्टेंट है, 2:1 इंपॉर्टेंट है, एक मीडियन है, 3 मीडियन है, और सेंटर का फॉर्मूला तुमको पहले से पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन में 3, y1 y2 y3 अपन में 3। ओके, इस ये मिड पॉइंट होता है, लिख लिया मैंने ना, ये क्या होगा, x1 प्लस x3 अपन में 2, y1 y3 अपन में 2, और ये क्या होगा, x1 x2 अपन में 2, y1 y2 अपन में 2। लिख लिया, चलो और कुछ नहीं है, हर जगह बना क्या क्या डायग्राम जितना अच्छा होगा। अब इधर क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुमको पूछा है, पी का वैल्यू पूछा है, पी का वैल्यू पूछा है तो कुछ नहीं ना, मतलब तुमको तो चलो ये 0.4 -2 ये P2 और सेंटर तुमको दे दिया है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, ये 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, तुमको 2 सेंटर दे दिया है, तो x इक्वल टू क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट, और डायरेक्ट आंसर आ सकता है ना, इसको कोई जरूरत नहीं। देखो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है ना उसको पढ़ाता हूँ, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, जिसमें पी वैल्यू फाइंड करना होगा, मतलब बता दूंगा क्या है इसमें, पता नहीं क्या जरूरत है। एक्स का वैल्यू 2 है, x1 कितना है 0 है, -2 है, और p है अपन में 3 है, 2 इक्वल टू -2 प्लस p अपन में 3 है, ये 3 2 जा 6 इक्वल टू -2 प्लस p, ये जाके 8 इक्वल टू p, तो बता दिया मैंने, ऐसे कर सकते हो। इन सेंटर, इन सेंटर जैसे मीडियन सेंटर तुमको दिमाग में बैठा था ना, इन सेंटर मतलब ट्राइंगल का अंदर सर्कल आएगा तो इन सेंटर, ट्राइंगल का ऊपर सर्कल आएगा तो सर्कम सेंटर, ये दोनों चीज देखो याद। इसमें पहले क्या होता है पता है क्या, पहले याद रखना पड़ेगा, इसमें ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ये तुमने कंस्ट्रक्शन में किए थे 9th क्लास में, एंगल बाइसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या होगा पता है, इन दोनों को एंगल बाइसेक्टर करो, जो पॉइंट आएगा उसमें एक सर्कल बना को, ये क्या होगा इन सेंटर बनेगा एंगल बाइसेक्टर। देखो क्या है इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है, इस पे जो आएगा आई है इसको बोलेंगे इन सेंटर। पहले समझ आए? ओके, इतने समझ आने के बाद इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्शन कैसे होगा? अब उसमें क्या क्या है, ए हमारा जो डिवाइड होता है ना, देखो ए हमको क्या है डिवाइड करना पड़ता है, इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्शन थ्रू द वर्टेक्स क्या है, ये जो होता है ना, ये जो एंगल हमने कितना लिखते हैं, देखो किधर से किधर लिखते हैं, ये जो होता है ना कैसे रे, ए का सामने ए है, बी का सामने बी है, सी के सामने सी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाई किया था हमने। तो ये क्या होते हैं, देखो हमने इसको जो डिवाइड करते हैं ना, इसका क्या होगा पता है, ये बी प्लस सी, जैसे उधर 2 हुआ था, याद है ना 2 1 हुआ था, इधर बी और ए होगा, समझ आया? ये दोनों का रेशियो, रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों रेशियो इंपॉर्टेंट है पता है क्या? रेशियो से तुमको एक्सटर्नल डिवीजन कुछ भी क्वेश्चन में चेंज होगा ना तो रेशियो वाला ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मैंने कहां पर ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो पहले ही बता के रखा है मैंने प्रॉपर्टी, बी प्लस सी ये क्या होगा ए होगा, बी प्लस सी, और ये हमेशा इसका क्या होगा ए प्लस सी बी होगा, इसका क्या होगा ए प्लस बी सी होगा। तो ओके लिख क्या, तो ऐसे वाला होता है इन सेंटर और एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला में ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेशियो में कभी कभी क्या होगा पता है, ये रेशियो का मदद से हमने दूसरे कुछ प्रॉपर्टी यूज करके हमने कोई वैल्यू निकालेंगे, कोई पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि रेशियो देता है मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। जब जब तुमको क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए इंडिकेशन देगा तब तुमको रेशियो का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ओके चलो, अब ये भी इनसाइड द ट्रायंगल ट्राई करते हैं। देखो इनसाइड द ट्रायंगल ट्राई करते हैं ना, 3 एंगल को बाइसेक्ट होते हैं, हमने पहले ही लिख लिया ये एंगल बाइसेक्टर है। इट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इन सर्कल, इन सर्कल जो सेंटर है उसका मतलब सर्कल जो बनता है अंदर उसका सेंटर पॉइंट है ये। ओके, इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, तो ध्यान ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने यूज करते हैं कैसे, क्या करना है बस तुमको x1 और y1 x1 x2 x3 को वैल्यू पुट कर देना है, समझ है ना? इक्वेशन में x1 x2 x3 का वैल्यू पुट कर देना है, y1 y2 y3 का वैल्यू पुट कर देना है, नीचे a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन सेंटर का, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो होगा नहीं। अब याद करने का तरीका ही बता देता हूँ, देखो कैसे याद करना है, कुछ नहीं, इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन में मतलब इक्वेशन दिया होगा मतलब क्या, ए बी सी मेरा क्या है, देखो ये लिखा मैंने ए बी, पहले लिखा कि नहीं, इतना इक्वेशन नहीं दिया, चलो इक्वेशन नहीं है, तुमको ए बी सी ठीक है, x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 x3 क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, खत्म मेरे। क्या फॉर्मूला क्या है सर, ए बी सी तीनों साइड है, अब साइड नहीं देगा तो भी निकाल सकते हैं ना साइड, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब साइड ए बी सी कोई 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है तो मेरे को साइड पता है कि नहीं, हाँ सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ ये ए बी सी 3 साइड ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूं, ए ये ए बी सी, ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तुमने कहां पर पढ़े पता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तुमने पढ़े थे, तीनों साइड का एंगल ए बी सी हम लेते, ये ए बी सी इधर पुट हुआ है, x1 y1 और x2 y2 x3 y3 क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेटर पॉइंट, ये तो पता है इस क्लास में है ना। तो ये वाला है पहले क्या है इन सेंटर का फॉर्मूला, ये इन सेंटर का, ये इन सेंटर का सबसे पूछा वाला,
जब ऐसा वाला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पता है क्या? जैसे तुमको ये वाला को भी ना हम यूज नहीं करते, और ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बोलता, तुमको रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा? रेडियस। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होता है ना सेमी पेरीमीटर, 2a अपन ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें ए क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो पता होना चाहिए क्या होगा, पता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या है? बोलेगा मेरे को क्या फाइंड करना है? देखो तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया है, बोलेगा इसका रेडियस फाइंड करो। ये रेडियस में ना ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। रेडियस फाइंड करने के लिए बोलेगा ये फॉर्मूला है, बाकी तुमको कोई कुछ नहीं चाहिए। ये तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला वाला है ना, इतने सारे क्या है, बट हमको कोई जरूरत नहीं, ये हमने पहले ही पता है हमको। ऐसे इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 पहले पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल साइन रूल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बेसिक नहीं, ये ध्यान रखना। रेडियस इसमें क्या पूछेगा पता है? इन सेंटर का जो अंदर सर्कल होगा ना उसका रेडियस पूछेगा, और रेडियस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन में क्या होगा? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये वाला है। सोचो तुमको अभी रेडियस दिया है तो ये बोले ये फॉर्मूला बराबर है कि नहीं? देखो इधर लिखा मैंने, ये दोनों फॉर्मूला बराबर है, तुम इसको याद रखोगे ना, इसको अगर तुमको पता है, दोनों बता दिया मैंने। ओके, तो ये होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। ओके, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। और ये सेमी पेरीमीटर क्या होते हैं? सेमी पेरीमीटर क्या होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ऐसे लिख के तुम ऐसे भी कर सकते हो। समझा? रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो जो आ सकता है ना, वो सारे के सारे पॉइंट, ये तुम्हारा फॉर्मूला नोट है, शॉर्ट नोट है। तुम शॉर्ट नोट बनाए तो अच्छा है, नहीं बनाए तो ये शॉर्ट नोट मान के चलो। तुम्हारा देखो ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तुम पूरा बुक निकालोगे, कौन से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट निकाल से नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट के हिसाब से दे दिया है इसको। ओके, सर्कम सेंटर पहले बताना। इन सेंटर मतलब सर्कल का अंदर, सर्कम सेंटर मतलब सर्कल का बाहर। ओके, सर्कल का बाहर है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो उधर क्या लिखा था हमने? इन सेंटर में क्या लिखा था बोलो? इन सेंटर में मैंने पॉइंट नोट करके लिखा था, देखो क्या एंगल बाइसेक्टर लिखा था। इधर क्या है? नो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ सर्कम सेंटर क्या है? सर्कम सेंटर क्या है? हमको परपेंडिकुलर, देखो ये वाला है, याद रखो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका एग्जैक्ट कॉपी वाला एक है, परपेंडिकुलर भी हो रहा है। देखो ऑर्थो सेंटर में क्या होगा पता है? परपेंडिकुलर होगा बट बाइसेक्ट नहीं होगा। सर्कम सेंटर क्या है? परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है। तुमको याद रखना है ना, तो मैं तुमको बोल देता हूँ एक तरीका। कैसे सर? ये सेंटर है ना, ये कॉर्ड है ना, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं सेंटर में, सर्कल में? सर कोई भी सेंटर पे आता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होते हैं और बाइसेक्ट होता है कि नहीं? यही होते हैं सर्कम सेंटर। समझ आए नहीं? ये होते हैं सर, इसका ही अंदर आ जाएगा ना, है कि नहीं? सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में ध्यान रखना है, टेंजेंट का प्रॉपर्टी, कॉर्ड का प्रॉपर्टी हो जाते हैं। एक सेंटर पॉइंट से कोई भी आके कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों क्या होते हैं? बाइसेक्ट होता है। इस तीन हो गया। ऑर्थो ऑर्थो सेंटर में क्या होगा पता है? सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट नहीं होगा। इधर क्या होगा? बाइसेक्ट हो रहा है और परपेंडिकुलर हो रहा है। ये सेंटर पॉइंट से आएगा, ऐसा रूल नहीं है। मतलब क्या करते पता है? बच्चे ऐसे मान लेते ये इधर आ सकते, नहीं, कोई रूल नहीं ऐसा आएगा बोल के। वो कहां पर होता है? वो कहां पर होता है? ऑर्थो सेंटर में होता है। मतलब ए और ऑर्थो सेंटर में तुमको कंफ्यूजन हमेशा होगा, तो इसलिए ध्यान दो क्या होते हैं। इट्स सेंटर सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टेक्स। ओके, इसका कोई नहीं है। ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं।
ओके, ट्रायंगल के बाहर और अंदर हो सकता है। इस पे क्या है पता है क्या, तुमने फॉर्मूला कर रहे हो, तो इसका क्या है, तुम फॉर्मूला कर रहे हो। रुको थोड़ा, इसका फॉर्मूला तुम करके फाइंड कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, तुम कर सकते हो, फॉर्मूला दिया है मैंने, मैं तुमको फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है इधर, तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें ए बी सी तुम्हारा क्या एंगल है, ए बी सी एंगल है, x1 y2 x2। बट मैं क्या बोला पता है क्या, इतने सारा फॉर्मूला याद रख के ये एंगल नहीं देगा तो कोऑर्डिनेट देगा तो क्या होगा बोलो। देख, इसका कॉन्सेप्ट कैसे, कॉन्सेप्ट देख लो सर, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। मैं तो इतना बोल दो सर, x1 y2 पता है तो मेरे को बोलो सर इसका इक्वेशन पता है क्या, x2 ये पता है, x2 x3 अपन में 2, y2 y3 अपन में 2। इसको मैंने अल्फा मान देता हूँ, इसको मैं बीटा मान देता हूँ। ओके, अभी ये अल्फा और बीटा है, समझ आया ना क्या, एक पॉइंट पता है तुमको, है ना, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हो क्या, देखो अल्फा बीटा पॉइंट पता है ना, इक्वेशन स्लोप निकाल सकते हो क्या, स्लोप क्या होगा इसका, एम एक्स वाई का स्लोप क्या होगा, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, है कि नहीं। अब मेरे को इतना बात कर लो, इसका नाम क्या देता हूं, इसका नाम ओ डी देता हूं, ये ओ है ये डी है। अब इतना मेरे को बोल दो, क्या बोलना है पता है क्या सर, ओ डी का एक्स होगा, एम एक्स वाई मेरा ये होगा, तो एम ऑफ ओ डी क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या होगा, उल्टा होगा, देखो कैसे उल्टा होगा और साइन चेंज होगा, हो गया। इसका ओडी का, तो इक्वेशन ऑफ ओडी लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ ओडी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, जिसमें तुमको अल्फा और बीटा पता है, एम ऑफ ओडी पता है, किसी का भी एक पॉइंट पता होगा, एक स्लोप पता होगा, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। चलो सेम बात है। अब एग्जैक्ट सिमिलरली मैंने इसको जैसे कि इक्वेशन ऑफ ओडी निकाल दिया, है ना, सिमिलरली मैंने इक्वेशन ऑफ ओई निकालूंगा तो, सिमिलरली है ना, इक्वेशन ऑफ ओई निकाल, सिमिलरली मैंने इक्वेशन ऑफ ओ ई निकालूंगा तो, ओ ई इक्वेशन निकालूंगा तो मेरे को क्या होगा बोलो सर, ओ ई इक्वेशन में ई का वैल्यू क्या है, x1 x3 अपन में 2, y1 y3 अपन में 2। ओके, x1 x3 y1 दोनों के लिए, इसको ये अल्फा बीटा है, इसको मैंने अल्फा 2 और बीटा 2 मान लेता हूं। इसका एक इक्वेशन पता है, इसका भी स्लोप पता है, सिमिलरली बोली तो इसलिए बोल रहा ना, सिमिलरली y3 माइनस y1 x3 माइनस x1 है, किसका स्लोप है, ये z और y का, तो बोलो एम ओ ई का स्लोप क्या होगा, उल्टा होगा और साइन चेंज होगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 माइनस, तो इक्वेशन ऑफ ओ ई निकाल सकते हैं क्या, समझा। अब इक्वेशन ऑफ ओ ई निकाल देंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेंटर, देखो क्या आएगा, सरकम सेंटर आएगा। ऐसा होता है, देखो ना तुमको लॉजिकली कितना तुमको समझ आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तुमको देखो ना, ये कैसे लिया मैंने सर, ये एक लाइन है, लाइन निकाल दिया, ये एक लाइन है, लाइन लिख लिया, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो क्या है, ऑर्थो सेंटर है कि नहीं, ये सॉरी सरकम सेंटर है कि नहीं, दो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या है सर, दो लाइन, देखो ना ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, देखो कैसे होता है, देखो ध्यान दो कैसे, इसमें दो लाइन, ये लाइन समझ, और ये लाइन, ये दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, तो ये दो लाइन निकाल दूंगा, उसको 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर लूंगा, तो सेंटर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर आ जाएगा। अब इसलिए क्या करना पड़ता है मेरे को सर, इसका पॉइंट निकाल देंगे, बोलो इसका एक पॉइंट पता है,
इसका स्लोप के लिए क्या है सर, इसका स्लोप का उल्टा होगा क्योंकि 9 डिग्री, तो इसका लाइन आ गया। इसका भी सेम सर, इसका पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है इसका, इस लाइन में एक पॉइंट पता है कि नहीं पता है। दूसरा क्या है सर, इसका स्लोप पता है, उल्टा कर लेंगे तो स्लोप आ जाएगा। तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थोसेंटर का इक्वेशन आ जाएगा, ऑर्थोसेंटर का सॉरी ऑर्थोसेंटर बोल रहा हूँ, सर्कमसेंटर का वो आ जाएगा, सर्कमसेंटर आ जाएगा। और ये होता है कॉन्सेप्ट, इसको कभी भूलोगे नहीं। फॉर्मूला क्या है, अब ये देगा तो ऐसे, अभी साइन 2a नहीं पता है, साइन 2b नहीं पता है, तू निकालोगे, है प्रोसेस। क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए, ये तो सबसे आसान प्रोसेस है, कितना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। ओके, सर्कमसेंटर का रेडियस पूछेगा तो ए बी सी अपॉन 4a, सर्कमसेंटर का रेडियस पूछेगा तो आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4a। ए बी सी कैसे होते हैं हमारा, तुमको पहले से पता है, ए बी सी साइड, और ए मेरा क्या है, ट्राइंगल है। और ए वाला जो फॉर्मूला होता है ये तुमने पहले ही पढ़ के आए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बी सी साइन ए, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, तुम हाइट मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। कुछ भी नहीं दिया तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों यूज कर सकते हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना, याद रखना, दो सेंटर का फॉर्मूला, एक क्या था उधर, क्या है ना, ए अपॉन एस था, ए अपॉन एस याद है ना, स्मॉल रेडियस, ठीक है, कैपिटल रेडियस, एबीसी अपॉन 4a। ये दो रेडियस पूछता है, एक होता है इन सेंटर का, एक होता है सर्कम सेंटर का, याद रख के जाना है, इसका ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है, उसमें फॉर्मूला तो याद नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ना फॉर्मूला याद नहीं होता है इसमें। अब कुछ ना कुछ करते बैठते हैं, फॉर्मूला है डायरेक्ट इन दोनों का। ओके, ऑर्थो सेंटर आ गया। अब मैंने पहले अभी बोला था ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सर्कम सेंटर जैसा ही है, बट ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बट बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, बट ये बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं ये ऐसा नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। उधर क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेट को परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड वाला बोलेंगे, हाइट ऑफ ट्राइंगल। एक्चुअली क्या है ना, ये हाइट ऑफ ट्राइंगल होता है, हाइट ऑफ ट्राइंगल, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हमने क्या बोलेंगे, ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट का, सारे तीनों ट्राइंगल में ना हर एक बेस का हाइट का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, है ना। ऑर्थोगोनल मतलब तुम पता होगा, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, तीनों परपेंडिकुलर का कॉमन पॉइंट। ओके, ये इनसाइड आउटसाइड दोनों लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसा वाला ट्राइंगल होगा तो ये आउटसाइड आ जाएगा, ओके, आउटसाइड भी आ सकता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल इनसाइड, और ऑब्टयूज एंगल के लिए अभी मैंने बोला ये ऑब्टयूज एंगल के लिए क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ऐसे मैं वो लिख देता हूँ, ऐसा होता है, ऑब्टयूज एंगल के लिए बाहर आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में इधर आएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल इस जगह पे, देखो ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। Okay. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ 9 डिग्री, 9 डिग्री पे ये डायमीटर है, ऐसे क्या है, डायमीटर है कि नहीं, बोलो हाँ सर, ये 10th क्लास में पढ़ाई की थी, ऐसे क्या होगा, डायमीटर होगा। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला दिया है, इसका भी सेम है सर, फॉर्मूला याद रखते नहीं है। ओके, फॉर्मूला याद रखते नहीं, कैसे करना है, देख सर इसमें क्या है, उसमें लॉजिकली क्या होगा पता है, अब तुमको एक पॉइंट पता है, समझ है ना, एक पॉइंट पता है, मेरे को इक्वेशन इधर के बोलता हूँ, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला तुम कर नहीं सकते हो, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ ए निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए निकालने के लिए क्या है सर, ए पॉइंट हमको पता है, x1 y1 गिवन है, ओके अच्छा है, हम स्लोप ऑफ ए निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए निकालने के लिए हमको कैसे, स्लोप ऑफ बीसी चाहिए, स्लोप ऑफ बीसी क्या होते हैं, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2, स्लोप ऑफ बीसी निकाल दिया। स्लोप ऑफ बीसी इसको परपेंडिकुलर होता है ना, स्लोप ऑफ देखो एम बी सी, बी सी परपेंडिकुलर टू ए है, बी सी परपेंडिकुलर टू ए है, तो बोलो
एम ए ई क्या होगा सर, उल्टा करेंगे और साइन चेंज कर लेंगे, उल्टा किया और साइन चेंज कर लिया, ये आ गया स्लोप ऑफ ए। अब बोलो स्लोप ए पता है, एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन नहीं ले सकते, तो इक्वेशन ऑफ ए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए क्या होगा, y माइनस y1 एम ए ई एक्स माइनस x1, पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली तुम इक्वेशन किसका निकाल सकते हो, कोई दूसरा कोई भी एक इक्वेशन क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ बी एफ फाइंड कर सकते हो। बी एफ मतलब कैसे फाइंड करोगे, देखो ये पॉइंट है, एक पॉइंट तुमको पता है, इसका स्लोप निकालोगे एम ऑफ सी ए, तो ये क्या हो जाएगा, जो आएगा एम ऑफ बी एफ आ जाएगा, निकाल लोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, समझ है ना। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या होगा, y माइनस कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया किसको, x2, y माइनस y2 एम ऑफ बी एफ एक्स माइनस x2, ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, फाइंड ऑर्थो सेंटर। देखो ना, फॉर्मूला में करोगे ना कॉन्सेप्ट में करोगे, वो तुम्हारा ऊपर, फॉर्मूला में कर नहीं पाओगे, क्यों बोल रहा हूं ऐसे, कैसे करोगे, तुमको एंगल चाहिए 10 BA 10ABC एंगल चाहिए, एंगल निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बताइएगा, कॉस साइन रूल यूज करना पड़ेगा, इतने सारे करने के लिए किसका पास टाइम है फॉर्मूला यूज करने के लिए, है ना। कभी डायरेक्ट ऐसे ABC दे दिया, तुमको फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, बाकी फॉर्मूला नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से ही होगा। और ये इसका कॉन्सेप्ट से, दोनों का कॉन्सेप्ट बताया, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, तुमको इसमें स्लोप, देखो ना हर एक के लिए ना एक ही लॉजिक है, तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, एक स्लोप चाहिए एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तुमको गिवन है, स्लोप कैसे पता करते हैं, स्लोप डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट देगा, डायरेक्ट देगा तो वैल्यू दे देगा, कभी नहीं देते जनरली, कभी दे 99% में क्या देगा, उसका परपेंडिकुलर नहीं तो इसका पैरेलल। अब इसका परपेंडिकुलर पता है तो मतलब इसका परपेंडिकुलर का स्लोप पता है, तो इसका स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, इसका इक्वेशन आ गया, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्थोसेंटर होते हैं, ओके। चल कुछ नोट पॉइंट डालो, देखो कुछ पॉइंट ही दे, देखो क्या है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर राइट एंगल इज, अभी भी मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, ट्राइंगल बना के ये मेरा ऑर्थोसेंटर होता है, बल्कि बस ये पॉइंट में दिया है। इन केस ऑफ ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंटर, इनसेंटर, कोइंसाइड एक ही पॉइंट में आते हैं, एक ही पॉइंट पे तीनों का तीनों आते हैं, चारों आते हैं एक पॉइंट पे, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते हैं। सिर्फ एक ही केस में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। देखो ऑर्थोसेंटर, सेंटर्ड, सर्कमसेंटर, ये दोनों में रेशियो कितना होते हैं, 2:1 होता है, रेशियो में क्या होते हैं, 2:1 होते हैं, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रल और सर्कमसेंटर कितना होता है, 2:1 रेशियो में होता है, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल में द सेंटर, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, सर्कमसेंटर लाई इन सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, कहां पर, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, इसमें 2:1 में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, ओके, तीनों पॉइंट को। तो कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में डिटरमिनेंट मेथड, ये हमने डिटरमिनेंट में पढ़ाई किए थे, ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, तुमको तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो तुमको, ये तुमने वेक्टर में पढ़ाई की, ये ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, तुमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ मॉडुलस क्यों देते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। और ये सबसे आसान है, तुमने ये वेक्टर में पढ़ाई की, देखो ना ये चैप्टर कैसे, ये तुमने वेक्टर में पढ़ाई की, क्रॉस प्रोडक्ट में, ये तुमने डिटरमिनेंट में पढ़ाई की, मैंने पढ़ा है डिटरमिनेंट में ना, है एप्लीकेशन डिटरमिनेंट में, ये है तीसरा इधर है, तीनों टॉपिक में आ रहे तो इसका एक क्वेश्चन तो बनता है ना, तीनों चैप्टर में एक कॉमन आ रहे, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, और ये इसका एक क्वेश्चन बनता है ना, आएगा तो आसान आएगा, कुछ पूछेगा, देखो ये दिया है
अब इसको करना कोई जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है। x1 y1 x2 x2 y2 x3 y3 दिया है और तुमको सॉल्यूशन करना है, एरिया फाइंड करना है। देख फैमिली ऑफ लाइन में कैसे ध्यान देना क्या होता है, मतलब दो लाइन तुमको इंटरसेक्ट करके दे रहे और तीसरा लाइन पूछेगा, मतलब इसको हमने क्या बोलते हैं पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। कहां पर पढ़ाई किया था लीनियर कॉम्बिनेशन, वेक्टर में, 3D ज्योमेट्री में लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें आर इक्वल टू तुमने ए प्लस लैम्बडा बी किए थे, उसे याद होगा। ए बी क्या था, दो वेक्टर था, एक लैम्बडा में तुमने क्या करते उसको ज्वाइन किए थे, बोलते लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते थे। सेम टू सेम फैमिली ऑफ लाइन में क्या होता है पता है क्या, L1 प्लस लैम्बडा L2, मतलब दोनों को एक रिलेशन में ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइन, पासिंग होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट पास कर रहे हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन करता हूं और तुमको बताता हूं कैसे होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द पॉइंट इंटरसेक्शन 4x माइनस, देखो कैसे पता है क्या, तो ये इक्वेशन है, इसका इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है जिसमें 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं सर, एक लाइन है जो इसका इंटरसेक्ट लेके पास कर रहे हैं, ओके, और इसका एक पॉइंट है -4, समझ आया ना क्या बोल रहे हैं सर, एक से ऐसे लाइन है जो इसका इंटरसेक्ट देके पास कर रहे हैं, किसका इंटरसेक्ट, और एक पॉइंट है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल देंगे तो, इसका पॉइंट निकाल देंगे तो क्या निकाल देंगे, निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, दो इक्वेशन दिया है तो 4x माइनस 3y इक्वल टू -7 लिख सकता हूं इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू -5, इसको एडिशन कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x 2x 7x -12 x इक्वल टू -12/6, x का वैल्यू -2 है, ओके, x का वैल्यू -2 है तो y के निकाल सकते हैं क्या, हाँ, 4 इंटू -2 3 इंटू y -7 -8 3y -7, -3y क्या होगा, -7 प्लस 8 -3y क्या होगा 1, और y कितना होगा -1/3, क्या होगा -1/3, ओके सही है, सपोज -8 1, ओके -1/3, तो दो पॉइंट आ गया, एक है -2 एक है -1/3। अभी एक पॉइंट आ गया, मतलब दो पॉइंट पता है, x1 y1 x2 y2, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो तुमने इसका m निकाल दोगे, m, इसका नाम देता हूं a और इसका नाम देता हूं o, m a o फाइंड कर सकते हो, ओके, m o फाइंड करके y माइनस y1 m a o x माइनस x1 करके बोलो इक्वेशन निकल नहीं सकते, ये है क्वेश्चन दे रहे है ना, फैमिली ऑफ लाइन, जा रहे और लाइन पूछ रहे तुमको, ऐसे ही देगा कोई एक इंटरसेक्ट पॉइंट बोल देगा, ओके। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दो लाइन दिया है तुमको, फिर से वही दो लाइन दिया है, दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट भी तुमको पता है, और वो इज पैरेलल टू द लाइन 5x प्लस, क्या है बोले सर इसका, क्या बोले दो लाइन दिया है विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये जो जा रहे हैं ना पास, मतलब ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है मेरा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है 4x माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, दो लाइन है, एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रहे, एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रहे, ओके, इसका इंटरसेक्ट पता है, इसका इक्वेशन तुमको चाहिए, एक लाइन इसको पैरेलल कर रहे, इसको एक लाइन पैरेलल हो रहे, और जिसका इक्वेशन क्या है 5x माइनस प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब इसका स्लोप क्या होगा बोलो -5/4 है कि नहीं, अब इसका स्लोप -5/4 है तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप भी -5/4 होगा, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, सॉल्व करेंगे तो ये x और y का वैल्यू आ जाएगा, ये x और y का वैल्यू है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन पता है, आंसर है, इसको ही बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइन, ओके। अब इतने होने के बाद, है ना, ये कंप्लीट हो गया, ये एक फॉर्मूला सीट है, एक शॉर्ट रिवीजन है, कॉन्सेप्ट रिवीजन है, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाई किए, जब तक हमारा दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, तो कितने भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला प्रॉपर,
विदाउट फॉर्मूला प्रॉपर्टी तुमने क्वेश्चन का आगे बढ़ नहीं सकते हो। अब हमने फॉर्मूला प्रॉपर्टी तक आगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तुमको समझ आएगा जी हाँ, ये सब फॉर्मूला प्रॉपर्टी इधर यूज होते हैं। जब तुमको फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करना आ गया ना, तो तुम्हारा मैथ हो गया। मैथ होने का तरीका कैसा है पता है क्या? ऐसे ही तुमको फॉर्मूला प्रॉपर्टी होना चाहिए। तुम क्वेश्चन देख के फॉर्मूला प्रॉपर्टी समझ आ रहे, तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना। अब कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मैथ नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा नहीं होगा। तुम प्रॉपर्टी फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मैथ हो रहा है, और तुम्हारा प्रॉपर्टी फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। तो इसलिए अभी ये कॉन्सेप्ट वाला रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन सीरीज वाला आएगा, जिसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, तो तुमको समझ आएगा पहले ये काम क्या है, इसका देखना है, इसका पीपीटी पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट देखना है, उसके बाद इसका रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। नमस्ते सभी को 2026 टर्बो रिवीजन बैच देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और हाँ, और अधिक सामग्री के लिए यहीं सब्सक्राइब करना न भूलें।